आज अनिका 6 साल बाद बेंगलोर से मनाली लौट रही थी। फ्लाइट के पैसेंजर्स हों या फ्लाइट का स्टाफ, सभी उसकी खूबसूरती की ओर आकर्षित हो रहे थे। क्या कर रहे हो? सॉरी सर, देख के दो। सॉरी सर, सॉरी। लेकिन 6 साल पहले अनिका इतनी खूबसूरत नहीं थी। उन 6 सालों में अनिका के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। आज भी उन काले दिनों को वो भूली नहीं है। अनिका, तुम माँ बनने वाली हो। हाँ अनिका, तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। देखिए मिस्टर गौतम गुलेरिया, इससे पहले कि आप कोई फैसला ले, मैं आपको बता देना चाहती हूँ प्रेगनेंसी के 4 महीने हो चुके हैं। सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज इम्पॉसिबल डॉक्टर। मुझे आज तक कभी किसी ने छुआ तक नहीं है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? इसका जवाब डॉक्टर को नहीं, तुमको देना है। इतनी मुश्किल से अपनी जिंदगी को बेहतर करने का मौका मिला था, क्या किया तुमने? हाँ? जानती हो तुम कितनी नसीब वाली हो। डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा के साथ तुम्हारी शादी हुई थी। जानते हो कितने पावरफुल लोग हैं उन लोग? मनाली का सबसे पावरफुल खानदान है वो। उन्होंने हमारे सारे कर्जे खत्म कर दिए, सारे कोर्ट केसेस खत्म कर दिए, हमारी सारी मुसीबतें खत्म कर दी। लेकिन तुमने अपनी शादी के 24 घंटे के भीतर हमारी जिंदगी को वापस जहन्नुम बना दिया। अरे जब उनको तुम्हारे कारनामे के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बहन के बारे में तो सोचा होता। कम नहीं, तुम्हारी सौतेली बहन ही सही, उससे कौन शादी करेगा ये सब जानने के बाद? चुप, बिल्कुल चुप। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता, मैं कामिनी और तुम्हारी मां मनीषा को उनके भाई के घर भेजूंगा। लेकिन ये मामला कभी ना कभी तो खोलेगा ही ना। काश तुम भी अपनी मां का साथ ऊपर। अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गया था। अगले दिन गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी के पिछले 5 महीने की फुटेज को खंगाला। अनिका अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए कुछ महीनों से ना तो उसे कॉलेज भेजा गया था और ना ही घर पर उसे कोई मिलने आया था। गौतम को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर इन 5 महीनों में अनिका किसी से मिली ही नहीं तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। गौतम की तरह अनिका भी इस बात से अनजान थी कि वो प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे। लेकिन एक बात उसे रोमांचित कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। माँ बनने का एहसास अनिका को कहीं न कहीं अच्छा लगने लगा था। 4 महीने बीत चुके थे। अनिका अपनी छोटी सी दुनिया में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। ना वो किसी से मिलती, ना कोई उससे मिलता। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कुणाल शादी के मंडप से सीधे दिल्ली अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने चला गया था और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। वो पापा घर पे नहीं है इस वक्त। अरे कुणाल बेटा, क्या हुआ? छुट्टियां शुरू हो गई क्या कॉलेज की? 4 महीने के बाद आया हूं मैं। ऐसे स्वागत करोगे अपने दामाद का? और वैसे भी यहां काफी कुछ बदल चुका है। कुणाल बेटा, अंदर चल के बात करते ना।
बेटा देखो, अगर तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूँ। आप तो अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन मेरे वो दादाजी जबरदस्ती इस मोटी से मेरी शादी करा दी, और अब वो बोल रहे हैं कि इस औलाद को मैं अपना नाम दूं। हाँ, इसे देख के ऐसा लगता है मुझे ऐसे गुनाह की सजा मिल रही है जो मैंने की ही नहीं है। किस औलाद है ये? बोल। मेरे बच्चे को मत बोलो, क्या? मैं पालूंगी इसे। और रहा सवाल है शादी का, तो मैं इसे नहीं मानती। क्या? कुणाल 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 बेटा, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, और रहा सवाल इस बच्चे का, तो इसके पैदा होते ही मैं इसे अनिका से दूर कर दूंगा। चलो अंदर चलते ना, एक ड्रिंक लेके आओ। दर्द के मारे एक झटके में अपनी पीठ के बल गिरी और ओझल होती आंखों से उसने देखा कि गौतम दौड़कर उसके पास आ रहा था। लेकिन ये सब देखने के बावजूद कुणाल वहीं खड़ा बेशरम और बेरहम बनकर रम के घूंट मार रहा था। मम्मा, मम्मा। रिया की आवाज से अनिका अपने अतीत के ख्यालों से बाहर आई। रिया अनिका की बेटी है, जिस पर अनिका अपनी जान छिड़कती है। मम्मा, प्लेन लैंड होने वाली है। मम्मा, हम पापा को ढूंढने मनाली जा रहे हैं। रिया, मैंने तुमसे कहा है ना, तुम्हारे पापा नहीं है। कम ऑन मम्मा, स्कूल में टीचर्स कहती है कि हर बच्चे के मॉम एंड डैड होते हैं, और मैं अपने गेमिंग वर्ल्ड की कैरेक्टर्स की तरह कोई दूसरे वर्ल्ड से तो नहीं आई हूँ ना, और न ही मुझे जादूगर ने अपने हैक से निकाला है। आब्राकडाब्रा, रिया बाहर आ जा। कुछ भी बोलती हो तुम। हाँ मम्मा, हम पापा को ढूंढने मनाली नहीं जा रहे, तो क्या भाई को ढूंढने जा रहे हैं? रिया का ये सवाल सुनकर अनिका गहरी सोच में डूब गई थी। उसे याद आ गया कि कैसे 6 साल पहले उसने मनाली के हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अनिका के पापा गौतम के कद काठी के एक आदमी ने उससे उसके दोनों बच्चों को छीनने की कोशिश की थी। कमजोर अनिका ने बड़ी हिम्मत से उस आदमी को रोकने की कोशिश की, मगर वो अपने बेटे को नहीं बचा पाई। उस हादसे के बाद से अनिका के जीने का सहारा उसकी बेटी रिया बन गई। मनाली में रिया की जान को भी खतरा हो सकता है, ये सोचकर अनिका रिया को लेकर अपनी बुआ के पास बेंगलोर चली गई, जहां सही तरीके से इलाज के बाद पता चला कि अनिका का शरीर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बड़ा हुआ था। अनिका ने खुद को फिट करने की कसम खा ली। अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने के लिए और अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए वो फिर से मनाली जाना चाहती थी। कड़ी मेहनत के बाद अनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो अनिका। मनाली में तो लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। ये लो कोट। अनिका देश की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन डॉक्टर अमृता के नाम से मशहूर हो गई थी। आज 6 सालों बाद अनिका उर्फ डॉक्टर अमृता मनाली एयरपोर्ट में जैसे ही लैंड हुई, उसके पापा गौतम का उसे फोन आया। हेलो पा। कुणाल तुमको लेने एयरपोर्ट आ रहा है, फौरन घर आ जाओ। उसके बाद तुमको 2 पेपर साइन करने हैं, एक डिवोर्स के और एक का। तुम घर आओ, फिर मैं पूरी बात बताता हूँ। दूसरे पेपर में ऐसा क्या है जो गौतम कहते कहते रुक गया? क्या कोई बात है जो वो अनिका से छुपा रहा है? अभी तक इन 6 सालों में कुणाल भी काफी बदल चुका था। अब वो एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहा था, बल्कि एक बिजनेसमैन था। पूरी दुनिया में ऐसा कोई मर्द नहीं होगा जिसको डिवोर्स मिलने पे इतनी खुशी मिलती है। आज तो डिवोर्स पेपर पे साइन करवा के रहूंगा। अरे आप फिक्र मत करो सर, आज ना घर से मैं माता के दर्शन करके निकला हूँ। आज मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आपकी ये 6 साल पुरानी मनोकामना पूरी हो। इतनी सुंदर लड़की मैंने मनाली में कभी नहीं देखी। हाँ सर, लगता है किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आई है।
आप तो अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन मेरे वो दादाजी जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। हे मिस गॉर्जियस, लगता है आप मनाली पहली बार ही आए हैं, क्योंकि अगर आप मनाली पहले आए होते तो कुणाल डोगरा की नजरों से बच ना पाते। लगता है कुणाल ने मुझे नहीं पहचाना। वो आने सही कहा था कि मनाली में अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। हेलो, ठीक है, मैं पार्किंग में वेट करती हूँ। लगता है आपकी गाड़ी अभी तक आई नहीं। अब मेरे पास भी गाड़ी है, आई कैन ड्रॉप यू जहां बोलो। और ये कौन है? लगता है आपकी छोटी बहन होगी, है ना? हाँ जी गौतम अंकल बोलो। कुणाल बेटा, अनिका देखी क्या? हाँ जी, आपकी बेटी कोई सुई तो है नहीं जो दिखेगी नहीं। अरे मैं आपको करता हूं फोन। अब एक्सक्यूज मी, आप बैंगलोर फ्लाइट से आए हो ना? वो बैंगलोर फ्लाइट में आपको कोई अजीब सी लड़की दिखी क्या? मुझे तो लगता है उसको फ्लाइट वालों ने नहीं चढ़ने दिया होगा। इतनी बड़ी फ्लाइट कैसे उड़ेगी? अपना नाम तो बताते जाइए। आपका नाम? अनिका, अनिका गुलेरिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।